जय हिंद। स्वागत है आपका एसबी क्लासेज में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि जो मेंस सिलेबस है यूपीएससी के लिए, उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हर साल पूछे जाते हैं और ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। इससे आपका 95% चांस होता है कि इस टॉपिक से आपका क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। तो इस सारे टॉपिक्स को मैंने आपको बताया था कि हर एक जो जीएस का जितना भी सब्जेक्ट है, GS1, GS2, GS3, GS4, इस सब का वीडियो आएगा और उसके बाद मैं हर एक टॉपिक्स का एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा। तो आज हम GS1 जो है उस मेंस पेपर जो होता है उसका हम लोग सिलेबस समझने वाले हैं कि किस किस टॉपिक से जो है मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 आगे नहीं, इसमें जो है सबसे पहला जो टॉपिक्स है उसको हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति में प्राचीन से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। यानी कि भारतीय जो संस्कृति है उसमें जो प्राचीन पहले से लेकर अभी तक के जो टाइम तक अभी जो भी कला के रूप हुए हैं, जो उसमें चेंजिंग हुए हैं, साहित्य में जो भी बदलाव हुए हैं, और वास्तुकला यानी कि जो कि चित्रकारी होता है या फिर कुछ वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, जिस प्रकार से मिट्टी के मूर्ति, खिलौने इस टाइप के है कि नहीं, या पत्थर के, तो इसको वास्तुकला बोला जाता है। इसके इसमें भी जो चेंज आया अभी तक, प्राचीन से लेकर अभी तक, इसकी चीज़ के बारे में समझना होगा और इस सब मुख्य पहलू आपको पढ़ने होंगे ध्यान से, है ना। दूसरे टॉपिक्स की अगर बात करते हैं तो 18वीं सदी के मध्य से यानी बीच से लेकर वर्तमान समय अभी जो समय है तक आधुनिक भारतीय इतिहास आपको पढ़ना हो कि भारतीय इतिहास में क्या क्या हुए, किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने हुकूमत की, किस प्रकार से आज़ादी मिली, सारी चीज़ें, उसकी जितनी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उसमें जो व्यक्तित्व जिन्होंने उसमें हिस्सा लिया उसका क्या क्या विषय था, क्या क्या चीज़ें चली, इस सब को आपको ध्यान देना होगा। अगला अगर टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक है हमारा स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों से इसमें योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तित्व था, उनका योगदान क्या रहा। अब जो अंग्रेज़ों ने हुकूमत कर रहे थे हमारे देश पे, तो उस समय स्वतंत्रता संग्राम में इसके कितने चरण थे, उस देश के अलग अलग भागों से जो भी व्यक्ति इसमें योगदान दिए देश को आज़ाद कराने के लिए, उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों को, उन महान व्यक्तियों को पढ़ना और उनका जो योगदान दिया गया इसमें, उस योगदान को आपको पढ़ने होंगे। अगला टॉपिक हम देखेंगे तो स्वतंत्रता के बाद जो देश के अंदर एकीकरण हुआ, जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ, जो चीज़ काफ़ी मुश्किल था उसको किया गया, इस चीज़ के बारे में पढ़ना है कि नहीं। अगला टॉपिक देखें पांचवा, तो यह है विश्व के इतिहास में जो है 18वीं सदी तथा बाद की घटना यथा औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन जैसे साम्यवाद है कि नहीं, और पूंजीवाद, यहाँ तक साम्यवाद तक समझे, पूंजीवाद हो गया, समाजवाद आदि शामिल होंगे। इनके रूप और समाज पर प्रभाव देखना है। क्या कह रहा है कि जो विश्व के इतिहास में 18वीं सदी के बाद की जो घटनाएं हुई है और उसमें जितने भी औद्योगिक क्रांति यानी अलग अलग कंपनियां जो है अलग अलग जो है देशों में गई, उसमें जो भी क्रांति आया, उसमें जो भी बदलाव आया, विश्व युद्ध जो हुआ है कि नहीं, राष्ट्रीय सीमाओं का जो फिर से सीमांकन हुआ कि जो राज्य की सीमाएं हैं कैसे होंगी, उपनिवेशवाद चीज़ों को बेचने खरीदने है कि नहीं, और इसकी जैसे समाप्ति हो गई, ठीक है, और राजनीतिक दर्शन जैसे साम्यवाद हो गया, पूंजीवाद हो गया, समाजवाद, इस सब को आपको पढ़ना होगा। पूंजीवाद क्या है, समाजवाद क्या है, साम्यवाद क्या है और इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, इस सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ने होंगे। ठीक है, तो आगे हम समझते हैं कि अगला टॉपिक्स क्या है। तो अगला टॉपिक है भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं और भारत की विविधता। भारतीय जो समाज है उसमें कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं होती है, क्या क्या इसके स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं और भारत में कितनी जो डाइवर्सिटी है, विविधताएं हैं, उस चीज़ के बारे में पढ़ना है। अगला टॉपिक्स अगर देखें तो महिलाओं की भूमिका और महिलाओं का संगठन समझना कि अलग अलग कार्यों में जो राजनीतिक हो गया, सामाजिक हो गया, या जितने भी तरह के कार्य हैं उसमें महिलाओं की क्या भूमिका है और महिलाओं का कौन कौन सा संगठन बना है जिसके माध्यम से महिलाओं की ग्रोथ हो रही है, महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है अलग अलग कार्यों में। आगे हम समझेंगे अगला टॉपिक जो है जनसंख्या संबंधित मुद्दे। जनसंख्या जो रिलेटेड है कि आज के टाइम पे काफ़ी तेज़ी से जो जनसंख्या बढ़ रही है उससे संबंधित क्या मुद्दे हैं, जिसकी वजह से गरीबी क्या है, गरीबी जैसे जनसंख्या के बढ़ने से गरीबी बढ़ती है, तो गरीबी समझना है और विकासात्मक विषय समझना है कि इसको कैसे विकास के रूप में लाया जा सकता है, जनसंख्या को किस तरह से रोकथाम किया जा सकता है, गरीबी को कैसे रोका जा सकता है
और विकास कैसे किया जाए, शहरीकरण के क्या प्रभाव हैं और उनसे क्या समस्याएं हैं और उसके रक्षोपाय उससे कैसे बचा जा सकता है, ये सब चीज़ों के बारे में हमको जो है यहाँ पे पढ़ना होगा। ठीक है, भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, तो भारत का जो समाज है उस पर भूमंडलीकरण का क्या क्या प्रभाव रहा है कि नहीं, उसको आपको समझना होगा कि भूमंडलीकरण क्या होता है, फिर इसका समाज पर कैसे प्रभाव पड़ा, स्पेशली भारत के समाज पर। अगला टॉपिक है सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता। समाज में किस तरह से चीज़ों को सशक्तिकरण किया जा सकता है। सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है कि बल देना है ना, उस चीज़ को जोर लगाना कि वो चीज़ हो, है कि नहीं, तो ये कैसे किया जा सकता है। ठीक है, और इसके साथ ही संप्रदायवाद, जो अलग अलग हम लोग जाति धर्म जो करते हैं, क्षेत्रवाद देखते हैं कि ये राज्य वो राज्य, है कि नहीं, और धर्मनिरपेक्षता, किसी भी धर्म को लेकर कोई भेदभाव ना हो, सब धर्म एक दूसरे का सम्मान करे, ये सब टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे। विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषता क्या है। विश्व का जो भौतिक भूगोल है, जो आपको पहाड़ पठार जो भी है मैदान, इस सब के बारे में आपको पढ़ने होंगे अच्छे से, उसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या है इसके बारे में समझना होगा। अगला टॉपिक समझे तो विश्व के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का जो है वितरण, है कि नहीं, भारत के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योग को स्थापित करने के लिए जिम्मेवार कारक। विश्व में जो अलग अलग जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका कैसे बंटवारा किया गया है, कैसे कैसे बांटा गया है। भारत में विभिन्न उसके क्या क्या भाग है। प्राथमिक आपको पता है, अगर नहीं, जितने प्राकृतिक चीज़ है वो प्राथमिक क्षेत्र होता है। द्वितीयक क्षेत्र यानी कि उससे जो भी चीज़ें निर्माण होती है, और तृतीयक मतलब जो उससे सेवा दी जाती है। तो इसके पढ़ना, इसमें जो जो उद्योग आते हैं उसको स्थापित कैसे किया जाता है, कैसे उस चीज़ के बारे में, और इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, जिम्मेवार कारक, इसको समझना है कि नहीं। इससे रिलेटेड टॉपिक्स जितने भी है उसको पढ़ने होंगे। अगले टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक है हमारा यहाँ पे भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, हलचल, चक्रवात आदि भौतिकीय घटनाएं। अब भूकंप जो आता है, सुनामी जो आता है, ज्वालामुखी जो फटता है, हलचल चक्रवात आता है, ये सब जो है भौतिकीय घटनाएं हैं, भूमि पर होती है। तो ये सब चीज़ के बारे में समझना है क्या होता है ये, इसका ये कैसे आता है, इसका क्या लक्षण है, इसकी क्या जो है रोकथाम है। लास्ट टॉपिक है, कह रहा है कि भौगोलिक विशेषताएं और उनके स्थान। अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताएं, जल स्रोत और हिमावरण, वनस्पति और प्राणी जगत में परिवर्तन और इसके प्रभाव। क्या कह रहा है कि भौगोलिक जो विशेषताएं, अलग अलग जो पहाड़ पठार मैदान है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, और उनके जो अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषता है कि जैसे पहाड़ी एरिया है तो उसके क्या महत्व है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। जल स्रोत, जहाँ पे जल की मात्रा ज़्यादा है, जहाँ पे हिम यानी कि जहाँ बर्फ़ पिघलते हैं, बर्फ़ गिर रहे हैं, वो सब एरिया है कि नहीं। वनस्पति जो है, पेड़ पौधे अलग अलग प्रकार के, उसमें औषधि है कि नहीं, लकड़ी के जो पेड़ पौधे हैं, बहुत सारी चीज़ें है कि नहीं। और प्राणी जगत, उसमें जो जीव जंतु रहते हैं उसमें किस तरह से वहाँ पे चेंजिंग आ रहा है और इसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, किस वजह से चीज़ें हो रही है, इस सब चीज़ को अच्छे से डील करना होगा, अच्छे से समझना होगा कि नहीं। तो ये GS 1 में यही आपको मैंने मोस्टली इतने टॉपिक्स बताए हैं जो कि मैंने पॉइंट आउट करके 14 दिखाए हैं, लेकिन इसमें अंदर बहुत सारी टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे। तो इतना अगर आप तैयार कर लेते हो तो यू हैव कि आप 95% चीज़ें एकदम क्लियर आप कर चुके हो। तो इस पे काफ़ी स्टैटिक्स रहना है और इसको अच्छे से आपको तैयार करना पड़ेगा, है कि नहीं। हम अगले जो है सिलेबस वाले टॉपिक्स में हम GS 2 लेके आते हैं कल परसों, इस तरह से करके GS 1 GS 2 GS हमने 1 कंप्लीट करा दिया, GS 2 GS 3 और GS 4 का भी आ जाएगा। और उसके बाद से जितने भी टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, उस सारे टॉपिक्स का एक एक स्पेसिफिक वीडियो आएगा, उसको अच्छे से हम डील करेंगे, समझेंगे क्या है नहीं है। और उसके बाद से फिर हम जैसा कि मैंने बताया था प्री की तैयारी होगी, है कि नहीं। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको अधिक से अधिक शेयर करिए। बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो है इनको पता नहीं है, काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि एक्चुअल में क्या पढ़ना है वो चीज़ें उन्हें पता ही नहीं है। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि हमें छांटना बड़ी ज़रूरी है कि क्या चीज़ पढ़ना है, क्या चीज़ छोड़ना है। तो ये चीज़ आप शेयर करिए अधिक से अधिक लोगों के पास, ताकि वो जल्द से जल्द सफल हो। जय हिंद, वंदे मातरम।